Hello everyone, welcome to my channel Commerce Let's Do It. So today we are discuss the topic calculation of mean, median and mode. तो इसमें हमने सबसे पहले एक न्यूमेरिकल दिया है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो यहाँ पे है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा इज गिवन 28 दिया है। यहाँ पे हमने फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी और सेकंड क्या करना है हमने कैलकुलेट यहाँ पे मीडियन ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले जो है हमारा कि हमने यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है, जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये है 30 to 40 क्लास इंटरवल। हमने इसको क्या कर दिया, अज्यूम क्या कर दिया यहाँ पे x। ओके, हमने इसको कर लिया कि हमने इसको अज्यूम कर लिया x। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने कैसे यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लास इंटरवल कितना है 0 + 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे 10, तो ये कितना आ गया हमारा 0 + 10 10/2। तो पहला मिड पॉइंट हमारे पास कितना आ गया 5। नेक्स्ट क्या है हमारा 10 + 20 डिवाइड 2, 30/2। तो ये कितना आ गया हमारा 50। नेक्स्ट क्या है 20 + 30 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 50 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 25। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 30 + 40, तो 30 + 40 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 70/2। तो ये कितना आ गया 35। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 40 + 50 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो ऐसे हम क्या करेंगे मिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो नेक्स्ट है 50 + 60। ठीक है, 50 + 60 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 55। तो ये जो वैल्यूज है 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये हमारी क्या है मिड पॉइंट्स। अब ये हमारे पास जो मिड पॉइंट है इसको हम m से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे fm का मतलब क्या है कि f को मल्टीप्लाई करना है हमने मिड वैल्यू से। इट मीन हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कितनी गिवन है 12, 18, 27, x 17, 6। ओके, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे आ गया 12 5, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास वैल्यू 60। ओके, नेक्स्ट 18 मल्टीप्लाई बाय 15, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 270। ओके, उसके बाद 27 मल्टीप्लाई 25, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 675, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है अब यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे 35 है, तो ये कितना आ जाएगा 35, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ओके, उसके बाद 17 मल्टीप्लाई 45, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 765। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई 56, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 330। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने करना है सबसे पहले हमने लेना है यहाँ पे हमने n हमारा कितना है, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है। अब हमने सबको ऐड कर दिया, 12 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, x को भी ऐड करेंगे 17, 6, लेकिन x की वैल्यू कोई नहीं है तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 80 + x। ओके, तो ये पास हमारे पास क्या है n की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे समेशन, मतलब सबका टोटल कितना आ जाएगा fm का, तो ये आ जाएगा 2100 प्लस यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 35x। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई कि यहाँ पे जो है हमारा जो समेशन fm है वो है 2100 + 35x, और यहाँ पे जो हमारा है n वो है 80 + x। ओके, अब इसका हम कैलकुलेशन देखिए। अब हमें देखिए कि हमें यहाँ पे ऊपर जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो गिवन डाटा है यहाँ पे हमें क्या है मीन की वैल्यू गिवन है। हमेशा याद रखिएगा जितनी आपको फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड करनी है उतना ही आपको कोई ना कोई चीज गिवन होगी। यहाँ पे हमने क्या था, यहाँ पे हमें बोला है कि हमें x मतलब 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज क्या है गिवन है। जब हमें मान लो उस टाइम पे हमें जो दो चीजें हैं तो उसमें दो चीजों का डाटा गिवन हो। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं। अब उसके बाद हमने करना है मीन हमारे पास कितना है 28। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, अब मीन का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, मीन है यहाँ पे समेशन fm मल्टीप्लाई समेशन f, या आप इसको n भी कह सकते हो। तो हाँ जी, हमारे पास वैल्यू कितनी है 2100 + 35x, राइट। नीचे कितनी वैल्यू है हमारे पास 80 + x। ओके, अब हमारे पास ऑलरेडी मीन गिवन है, मीन हमारे पास कितना गिवन है 28। ओके, 28 गिवन है, राइट। अब 28 = 2100 + 35x,
डिवाइड बाय 80 प्लस x। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया 28, ठीक है, मल्टीप्लाई 80 प्लस x, तो यहाँ पे चला गया 2100 प्लस 35x। हाँ जी, 28 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2240। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 28x, पहले आपने 28x मल्टीप्लाई किया 80 के साथ, तो फिर क्या किया x के साथ, तो प्लस आ गया 28x, यहाँ पे आ गया 2100, यहाँ पे आ गया 33। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग कर दो, x वैल्यूज अलग कर दो, यहाँ पे 2240, यहाँ पे ये जो है जब इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे 35x ऑलरेडी प्लस का है, तो ये 28 हम उधर ले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस का, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 140 इज इक्वल टू 7x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिवाइड बाय 7, तो ये कट कर दो, 7 1 7, 7 टू द 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। इट मीन्स हमारे पास जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई 20, तो वो क्या हो गया हमारा 20 इज आंसर। ओके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था जो क्वेश्चन कि अब सेकंड में क्या था, उन्होंने क्या पूछा मीडियन ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे मीडियन ऑफ द सीरीज हमने निकालना है, कैलकुलेट करना है, हमने मिसिंग निकाल दिया, इट मीन्स हमारे पास अब वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं मीडियन में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो है सीरीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग थी वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे मिसिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एज इट इज 12 जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 12, राइट। इसका 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 27 कितना हो जाएगा 57, 57 प्लस 20 ये आ जाएगा 7 7 77, देन 77 प्लस 17 तो ये आ जाएगा 94। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 0 0, ये आ जाएगा 100, राइट। तो हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, इसमें लिखेंगे n इज इक्वल टू 0, या सुमेटिव है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीडियन में क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे जो मिडिल आइटम है, तो वो आ जाएगी n/2, ठीक है। n/2 जो है वो कौन सी हमारी टर्म होगी, यहाँ पे हमारे पास n कितना है, यहाँ पे n है हमारे पास 100, 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये क्या है हमारी 50th टर्म, राइट। अब ये 50 टर्म हमारी कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 50 हमारा लगे हुआ है इसमें, तो यहाँ पे हमारे पे ये बड़ी वाली टर्म हम देखेंगे 57, तो हमारी क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा 20 to 30। ओके, तो हमारा अब क्या लग रहा है मीडियन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हम देखेंगे मीडियन जो है, मीडियन को हम कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे आता है L1 प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इनटू r, ओके। तो L1 क्या आ गया हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी, n/2 आ गया CF हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो CF है वो आ जाएगा यहाँ पे ये जो लोअर वाला, राइट, ये आ जाएगा CF। अब जो हमने टर्म ली थी ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 30, फ्रीक्वेंसी लेंगे हम 27, और क्लास इंटरवल लोअर में क्या आ जाएगा हमारा 20। तो हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो देखिए यहाँ पे लोअर में कितना आ गया हमारे पास, L1 हमारा कितना है लोअर क्लास इंटरवल 20 प्लस n/2 कितना आ गया था 50 टर्म माइनस 30 हमारा क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 27, और हम मल्टीप्लाई कितने करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है क्लास इंटरवल में 10 का, राइट। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 50 माइनस 30 कितना हो गया 20 बाई 27 इंटू 10, ओके। अब हमने इसे कैलकुलेशन की, ये आ गया हमारे पास 20 प्लस 200, 20 मल्टीप्लाई 10 हो गया 27, और 200 को 27 के साथ डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 20 प्लस ये आ गया 27 से 40, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा 40, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 27.41 मिलेगी, राउंड ऑफ करते, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई मीडियन की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करेंगे।
ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दी हुई है वो कहाँ है, यहाँ पे 100 फैमिलीज की, राइट। तो गिवन बिलो है, यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली जो कॉरेस्पॉन्डिंग है एक्सपेंडिचर ग्रुप्स के, ये 20 to 40 है, ठीक है, और 60 to 80 है। यही यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है इसमें क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो यहाँ पे जो मीडियन है वो हमें गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे 100 फैमिली में, तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे n ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमें वो गिवन है। तो इट मीन्स हमें 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, तो 2 ऑलरेडी चीजें क्या है यहाँ पे गिवन है। इट मीन्स हमें जो है यहाँ पे n हमें क्या है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि कितना है, 100 है, राइट, और हमें क्या है, मीडियन की वैल्यू दी हुई है। तो 2 चीजें मिसिंग है, मैंने पहले भी बोला था कि 2 फ्रीक्वेंसीज अगर मिसिंग है तो 2 आपको जो है डाटा गिवन होगा, अगर 1 मिसिंग है तो आपको 1 डाटा जो है वो गिवन होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, हम एक्सपेंडेड जहाँ पे x हमें क्लास इंटरवल जो है गिवन है, नंबर ऑफ फैमिली फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो हमें गिवन है। जो मिसिंग थी एक को हमने x ले लिया, एक को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। ओके, अब सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी हमें जो है, हमें ऑलरेडी n जो है यहाँ पे 100 गिवन है। तो सबसे पहले हम जस्ट मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 14 प्लस x प्लस 27 प्लस y प्लस 15, ठीक है। अब n हमारा ऑलरेडी क्या है, 100 गिवन है, 14 जो नंबर वाली वैल्यूज है उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, 14 प्लस 27 प्लस 15, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो इनका जो टोटल है वो कितना आ गया हमारे पास, 56। तो 56 प्लस x प्लस y। अब 100 जो प्लस वाला है 56, हम उसको क्या कर रहे हैं पे माइनस, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 56, ओके, इधर आगे माइनस हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई। तो 100 में से 56 गया, यहाँ पे कितना आ गया, 44। तो इट मीन्स x प्लस वाई हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जो टोटल है यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, वो कितना है, 44। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट सीरीज आ गई। तो नेक्स्ट में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा हमारा 14, ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा 14 प्लस एक्स, नेक्स्ट है 14 प्लस 27 प्लस एक्स, तो नंबरिंग वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 41 प्लस एक्स। नेक्स्ट है 41 प्लस एक्स, 6 एंड 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ओके। अब हम देखते हैं, अब हमने यहाँ पे देख लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एन हमें गिवन था, ओके। उसके बाद हम करेंगे, अब हमें क्या, यहाँ पे हमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है और हमने क्या निकालना है यहाँ पे हम देखेंगे। अब मीडियन जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आता है n/2, राइट। तो हमारा n ऑलरेडी हमें कितना गिवन है, 100/2, तो ये कितना आ जाएगा, ऑलरेडी क्या है, हमें मीडियन की वैल्यू यहाँ पे 50 गिवन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्लास इंटरवल में देखेंगे कि 50 हमारा कहाँ पे लाई हुआ है। तो 50 हमारा यहाँ पे लाई होगा, तो हम क्लास इंटरवल जो हमारे जो लेंगे वो लेंगे 40 to 60 का, ठीक है। उसके सामने हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, राइट। उसके सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके अपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम उसको लेंगे फॉर्मूले, राइट। तो इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कैसे हमें क्लास इंटरवल लेना है, राइट, फ्रीक्वेंसी लेनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्योंकि मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है। तो मीडियन हमने कहाँ पे देखना है, क्लास इंटरवल, ओके। तो यहाँ पे इस तरह कहेंगे, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू है, मीडियन L1 प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आर, ओके। अब मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन है, तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। यहाँ पे 40 प्लस n/2 कितना आ गया हमारे पास, 50 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, 14 प्लस x, राइट। उसके बाद हम इसको क्या करें, डिवाइड करें, फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी, 27, ओके। और क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे 40 to 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भाई मीन्स आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, 20। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा 50, 40 उधर चल जाएगा माइनस का, राइट। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे माइनस है, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा 50 माइनस 14 प्लस एक्स 27, ओके। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 20। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे उसके बाद
अब 50 माइनस 40 हमारा कितना आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे आ गया 15 माइनस 14 प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 27, तो डिवाइड हो जाएगा 20 के साथ, मल्टीप्लाई है उधर आके जो है इसके साथ डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 10, यहाँ पे डिवाइड होके वैल्यू आ गई जो, उसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.35, तो हमारी वैल्यू आ गई 50 माइनस 14, ठीक है। ये हमारा जो वैल्यू थी हमारी, ठीक है, माइनस आ गया 14 और यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ब्रैकेट थी, ठीक है, तो जब हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे आ गया एक्स, राइट। इसके बाद अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी ये आ गई हमारे पास 13.5, राइट। यहाँ पे आ गया 15 माइनस 14 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 14 हो गया, यहाँ पे माइनस कर दिया दोनों को, तो 10 में से 4 गए, ये आ गया हमारे पास 6 और 4 में 36, ठीक है, माइनस एक्स, ऐसी वैल्यू होगी। अब ये और ये टर्म, राइट, अब इसमें हम देखते हैं 13 माइनस ये आ गया 36 माइनस एक्स, अब ये वाली वैल्यू उधर ले आते हैं, एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का एक्स था उधर जाके प्लस हो गया, 36 में से हमने 13.5 लेस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गया 0.5, ओके, तो ये आ गया 2 and 2 22.5, तो इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 22.5। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 22.5, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया था, वहां पे हमारे पास जो n है वो कैसे आया था हमारे पास, तो वहां पे था कि x प्लस y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 44, अब x की वैल्यू हमें पता चल गई 22.5 प्लस y 44, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे 44 माइनस 22.5, तो माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 21.5। तो हमने फ्रीक्वेंसी बेसिकली फ्रैक्शंस में नहीं लेनी है, तो x की हमारा वैल्यू ले लेंगे, इसको राउंड फिगर कर देंगे, वो आ जाएगी 23 और y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 22, राइट। ऐसे ये क्या है हमारा आंसर, ओके। तो आपने ध्यान रखना है जितनी भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी, एक गिवन है एक मिसिंग है, तो एक आपको जो है डाटा गिवन होगा, अगर 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो वो आपको ऐसे डाटा गिवन, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कैलकुलेशंस करनी है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।